आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल इस वक्त बुरा है, सैलाब लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बाढ़ से जिंदगी पाकिस्तान में इस वक्त बेहाल हो चली है। पाकिस्तान में प्रलयंकारी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड चीन ने भी मुंह मोड़ लिया। चीन ने पाकिस्तानियों को बाढ़ के पानी में मरने के लिए छोड़ दिया है, वो भी ये जानते हुए कि इस बाढ़ के लिए मौसम के अलावा चीन भी जिम्मेदार है। पाकिस्तान अब दुनिया भर से खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के मंत्री फौज की मौजूदगी में दुनिया से भीख मांग रहे हैं, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की छवि को देखते हुए उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हो रही है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीरें आसमान से दिख रही हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, सब कुछ डूबा हुआ है। घर, गली, गांव, मोहल्ला, शहर, मकान, दुकान, खेत खलिहान, सब कुछ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान में आई बाढ़ ने रास्तों के वजूद को खत्म कर दिया है। हर तरफ पानी है, जहां नजर जाएगी वहां सिर्फ जल सैलाब दिखेगा। इस पानी में बच्चे भले ही स्विमिंग पूल समझकर तैर रहे हों, लेकिन ये पाकिस्तान की बर्बादी है। दरिया में जो अंदर जो गांव थे वो सारे डूब गए हैं। इस तरफ से तकरीबन ये सामने मेरा खुद का गांव था। सारी फसल डूबी हुई है, सारा गांव डूबा हुआ है। लोग भूखे हैं, बेघर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस सैलाब से निजात पाई जाए। ये सिंध है, जहां इस सैलाब में जहां भी थोड़ी सी सूखी जगह मिल रही है, वहीं लोग अपना टेंट गाड़ कर रहने लग गए हैं, क्योंकि सूखी जमीन बची ही नहीं है। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी बर्बादी के नए आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक बलूचिस्तान के 31 जिलों में तबाही हुई है। क्वेटा, नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान, सोहबतपुर और लासबेला बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 12 लाख एकड़ जमीन पानी में समा चुकी है। 256 लोगों की मौत हुई है और 166 लोग घायल हुए हैं। 62,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। 710 किलोमीटर की सड़कें खराब हो गई हैं। 1.46 लाख मवेशियों की मौत हुई है। इसी तरह से सिंध के कुल 23 जिले प्रभावित हैं। शाहकोट, जैकबाबाद, लरकाना, खैरपुर, ठट्टा बुरी तरह से प्रभावित हैं। यहाँ 420 लोगों की मौत हुई है और 1,101 लोग घायल हुए हैं। यहाँ कुल 4 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। 2,933 किलोमीटर की सड़कों को भी नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ 9 जिले प्रभावित हैं, जिसमें कुमरात, सुआत, चरसद्दा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 230 लोगों की मौत हुई है और 322 लोग घायल हुए हैं। 75,000 से ज्यादा घर बर्बाद हुए हैं। 188 किलोमीटर की सड़कें नष्ट हो गई हैं। 9,348 मवेशियों की मौत हुई है। 58,169 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। सबसे कम पंजाब प्रभावित है। यहाँ 4 जिलों में बाढ़ का प्रभाव है। डेरा गाजी खान, राजनपुर और मियांवाली में बाढ़ आई है। यहाँ 54 लोगों की मौत हुई है। 46,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। 62 लाख एकड़ में फैली फसल बर्बाद हुई है, जबकि 1,023 मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में इतनी खतरनाक बाढ़ आ गई?
आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए, जो इस बर्बादी की एक बड़ी वजह बनी। पाकिस्तान में पिछले 30 सालों में बारिश का औसत 137.3 मिलीमीटर का था, लेकिन इस बार पूरे पाकिस्तान में 399 मिलीमीटर बारिश हुई। अलग अलग राज्यों की बात करें तो बलूचिस्तान में मानसून में औसतन 61 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो इस बार 327.5 मिलीमीटर हो गई। इसी तरह से सिंध में 123.3 मिलीमीटर औसतन बारिश होती थी, लेकिन इस बार मानसून में 696 मिलीमीटर बारिश हो गई। पंजाब में भी 225.5 मिलीमीटर औसतन बारिश होती थी, लेकिन इस बार मानसून में 426.6 मिलीमीटर बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 244.3 मिलीमीटर बारिश औसतन होती थी, लेकिन इस बार 353.3 मिलीमीटर बारिश हुई। इसलिए पाकिस्तान को अपनी मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि ये बर्बादी इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया ने मदद नहीं की तो उबरना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। Devastation is massive and requires immense humanitarian response for 33 million people. For this, I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates, and the international community to help Pakistan in this hour of need. Government of Pakistan, supported by all of its functionaries, will leave no stone unturned to bring normalcy back at an earliest possible time. We look forward to support to our development partners, international community, so that we can together help millions of these Pakistanis who have been displaced, whose livelihoods have been destroyed, to again go back to their homes and start living a normal life. पाकिस्तान मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दुनिया के कुछ देशों ने दिखावे के लिए उसकी मदद का ऐलान भी किया है, लेकिन मदद कितनी कम हो रही है आप खुद सुनिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे करीब दोस्त चीन ने भी मुसीबत में हाथ छोड़ दिया है। खुद सुनिए। पिछले 4 दिनों में अब तक हमारे पास 29 रिलीफ गुड्स की फ्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से तुर्की की तरफ से 10 फ्लाइट्स, यूएई की तरफ से 11, चाइना की तरफ से 4, कतर की तरफ से 2, फ्रांस और उज्बेकिस्तान की तरफ से एक फ्लाइट आई है। आगे जो प्लान फ्लाइट हैं अगले 4-5 दिनों में, उसमें यूएई, टर्की, जॉर्डन, तुर्कमेनिस्तान से ये फ्लाइट्स आनी है। इन फ्लाइट्स में जो सामान आया है उसमें अभी तक आने वाली फ्लाइट्स में 2728 टेंट्स, 98 टन्स ड्राई फूड एंड फूड पैकेजेस, 50 बोट्स, 56 टन मेडिसिन हैं टर्की की तरफ से, और कतर की तरफ से हमें एक मेडिकल टीम और फ्रांस की तरफ से एक मेडिकल टीम अगले 2 दिनों में पहुंचने वाली है। दुनिया ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया तो है, लेकिन बहुत कम। आप खुद देखिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की आतंकी छवि की वजह से दुनिया मदद करने से हाथ खींच रही है? संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाओं ने मिलकर 24 करोड़ रुपए की मदद की है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 238 करोड़ रुपए की मदद जारी की है। यूनाइटेड किंगडम भी पाकिस्तान को 14 करोड़ रुपए की मदद देगा। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को 14 करोड़ रुपए की मदद दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 16 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। चीन ने भी सिर्फ 350 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। अब सोचिए, जो चीन पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है, वो भी इस मुसीबत की घड़ी में उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।